आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99M पर। दोस्तों, कल हमने जैसा कि JSSC CGL के बारे में हिंदी भाषा से जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसका हमने हिंदी शिवांगन पब्लिकेशन के हिंदी के भाग 1 में 45 तक क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है ब्रज जो भाषा है वो जो है से कि ब्रज जो भाषा है वो है से कि किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है वो किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। तो ब्रज भाषा जो है से कि किस में नहीं बोली जाती है, तो सरगुजा में जो है से कि ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये हो जाएगी कौन सी बोली, बुंदेली। कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली। ईरखा जो है, ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो ईरखा को खड़ी बोली में जो है ईर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईर्षा कहा जाता है। औचट जो है उसको खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, तो जोरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोरदार। अब आइए, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज़बान-ए-हिंद। ज़बान-ए-हिंद में जो है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए शब्द का प्रयोग मिलता है। अब आते हैं खालिक बारी जो पुस्तक है इसके रचना किसने की थी, तो खालिक बारी पुस्तक की रचना जो है से अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी, अमीर खुसरो ने की थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर। हिंदी जो है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या रहा, मतलब हिंदी जो है कैसे जो है से कि आगे बढ़ी। तो इसमें जो है पहली भाषा आई पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा अवट भाषा है। तो हिंदी का जो है से कि उद्भव का सही क्रम रहा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। अब आते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। अपभ्रंश जो थी उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधार शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा, चंद्रधार शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधार शर्मा गुलेरी। अब आते हैं साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कौन कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या था। अपभ्रंश जो है उसकी उत्तरकालीन अवस्था है, उसका नाम क्या था, तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम था अवट। क्या था, अवट था। अब आते हैं नेक्स्ट, सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। सौरसैनी जो अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, किस उपभाषा का विकास हुआ था, तो वो थी राजस्थानी। कौन सी, राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय था उसको क्या कहा जाता था। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको संक्रांति काल। क्या कहा जाता है, संक्रांति काल कहा जाता है। अब आते हैं हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था, तो ये थे अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अमीर खुसरो, क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अब आते हैं अभ्रंश को प्राकृताभास, अभ्रंश को जो है प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो अभ्रंश को प्राकृतिक हिंदाभास जो है से कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कौन कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पंजाबी का विकास जो अभ्रंश के किससे हुआ है? 85 से। किससे हुआ है? 85 से जो है से कि इसका विकास हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अभ्रंश से हुआ है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव जो है किस अभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगधी से। किसका? मगधी से हुआ है। अब आते हैं अर्ध मगधी अभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्ध मगधी अभ्रंश से जो है से कि वो गुजराती का विकास हुआ है। किसका हुआ है? गुजराती भाषा का। किसका? गुजराती भाषा का। अब आते हैं सौरसेनी अभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी थी? सौरसेनी अभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी थी? आपने ऊपर में देखा होगा कि सौरसेनी भाषाओं से उत्पन्न भाषाएं थी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधी। सिंधी का उद्भव जो है हुआ है किससे हुआ है? ब्राह्मचर्य से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मचर्य अभ्रंश से। हिंदी का जो है ब्राह्मचर्य अभ्रंश से जो है कि उद्भव हुआ है। अब आते हैं अवधी का उद्भव। अवधी जो है उसका उद्भव किस अभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? अर्ध मगधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्ध मगधी से हुआ है। अब आइए कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत मित्र को। किसको कहा जाता है? भारत मित्र को। ऑप्शन डी। अब नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ था? नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना जो है से कि 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहते हैं नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो कौन थे? तो थे देखिए बाबू श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। नहीं में जो थे वो कौन थे? नहीं में थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र जो है शुक्ल नहीं में थे। बताएं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है से कि वो 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया था? सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किया गया था 1903 में। कब किया गया था? 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये तो हिंदी को राजभाषा प्रस्ताव रखने का काम किए थे वो गोपाल स्वामी अय्यर थे, जो संविधान में हिंदी के लिए प्रस्ताव रखे थे। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता जो है वो आप सभी को जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, और इसकी मान्यता मिली 1949 को। कब? 1949 को। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो भारतवर्ष के हिंदी भाषा के लिए नाम जो है सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कौन दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। अब आते हैं भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के भारतीय भाषाओं को हिंदी को जैसे कि 8वीं
किसमें 8वीं भाषा में रखा गया, किसमें रखा गया है 8वीं भाषा में, किसमें 8वीं भाषा में। और 8वीं भाषा में कितनी भाषाएं को रखा गया है 22 भाषाओं को। और न्यूनतम भाषाएं जो है कि वो कौन सी है 4 गो न्यूनतम भाषा है जिसको 2003 में शामिल किया गया था। तो आज जो है कि शिवांगन पब्लिकेशन के हिंदी का जो क्वेश्चन थे पेपर 2 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका भाग 1 जो हिंदी की उत्पत्ति था भाषा से, उसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो आज 76 को ही दिया हुआ था। और इसके नेक्स्ट भाग में जो है कि कल हम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और आप सबों को अगर अच्छा लगा हो और आपके काम का चीज़ अगर लगा हो कि अच्छा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम या कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद, आज के लिए नमस्कार।